मेरा नाम इंदुलेखा। मैं ब्रजधाम भांडीर वन से, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ था। तो आप कभी भांडीर वन आए, यहाँ पे विवाह के अलावा भी अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो हमारा धर्म है, उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना गया, जिसका अध्ययन करने से या श्रवण करने से ज्ञात होता है कि राधा रानी का नाम उसमें नहीं आता। इसी कारण विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी में भी प्रमाण मिलता है। 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। यानी ये जो भांडीर वट था, कृष्णकालीन में द्वापर युग में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो पिछले टाइम में पुल, नाव इत्यादि नहीं होते थे, इसकी वृंदावन तक शाखाएं थी। तो ठाकुर जी इसी वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता दी जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करते थे। तो माताएं जो भी प्रसादम रख देती थी, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पे दुर्वासा मुनि जो कि दूब घास का पान करते थे, हमारी ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया है। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेषकर भंडारे का भी माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया, वहाँ पे हम भी भंडारा करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होता है वो करता है, जो नहीं है वो भंडारे में ही दान डाल देता है, जिससे उसका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने भी स्वयं ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई थी, जिसका नाम दिया मधुकरी। क्योंकि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों से भिक्षा रूप में जो पका हुआ भोजन मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। और राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा, वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन, और डायरेक्ट नहीं आ सकता, बीच में किसी न किसी का माध्यम जरूर रहेगा, और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। राधे राधे। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है, यहाँ से जुड़ी और भी जानकारी लेना चाहता है, तो हमारा नंबर है 98184705। आप इस नंबर के इस नंबर पर कॉल करके इस स्थान से जुड़ सकते हैं और स्थान से जुड़ी और भी जानकारी ले सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये मैं डालूंगा तो मैं आप